सबसे पहले तो नियम ये है कि हमें अपने आज्ञा चक्र से ध्यान करते हुए अपने चैतन्य से जुड़ना चाहिए, अपने आत्म रूप से जुड़ना चाहिए, जहाँ से आप ये पहचान सकें कि मैं शरीर में हूँ, शरीर मेरा है लेकिन मैं शरीर नहीं। इस शरीर में प्राण शक्ति है, मेरे लिए काम करती है। आत्मा है तो ये प्राण शक्ति काम कर रही है, लेकिन मैं प्राण नहीं हूं, प्राण मेरे लिए है, वह मेरी जीवनी शक्ति है। फिर ये जो मनन करने वाली शक्ति है, विचार उत्पन्न करने वाली शक्ति, वो मन है। दो तरह के विचार उत्पन्न करता है ये मन, अच्छा और बुरा, दोनों चीजें हर समय दिखाता रहता है। इसमें लहरें उठती रहती हैं, हर्ष की और शोक की, अच्छी बुरी। इनके पीछे एक और तत्व है, वो बुद्धि है, जो निर्णय करती है कि शोक की तरफ जाना है या खुशी की तरफ जाना है, बुरा रास्ता चुनना है, भला चुनना है। उसके पीछे अहम तत्व जो हमारी ताकत है, जो हमारे सेनापति है, जिस चीज का निर्णय हो जाता है हमारी पावर उस तरफ लग जाती है। अब इस सबको समझने के साथ, क्योंकि ये कहलाता है अंतःकरण, और इसी के अंदर एक और चीज होती है जहाँ स्मृतियां बसती हैं, जिसे बोलते हैं चित्त, जिसे आप आम भाषा में कहते हैं कि चित्रगुप्त बही लिख रहे हैं, हमारी यादें अंकित कर रहे हैं। तो चित्रगुप्त कुछ और नहीं है, आपका चित्त ही चित्रगुप्त है, जहाँ सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। पिछला रिकॉर्ड ध्यान में रख करके पहले ऐसा किया था, अब ऐसा हो सकता है, तो उसके बाद बुद्धि निर्णय करती है। मन जो है वकील की तरह दोनों पक्ष प्रस्तुत करता है। तो ये सब हमारे लिए है। तो आप ये कहेंगे अपने ध्यान में बैठकर, आज्ञा चक्र पर माथे पर जहाँ तिलक लगाते हैं और पूरा भारतवर्ष लगाता है, महिलाएं विशेष रूप से बिंदी लगाती हैं, जहाँ आप हैं वह आपका चैतन्य, आपकी आत्मा, उस पर आप ध्यान टिकाकर कहते हैं ये मैं हूँ, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरे लिए है। प्राण मैं नहीं हूँ लेकिन प्राण मेरे लिए है। मन मेरे लिए है, मैं मन नहीं हूँ। बुद्धि मेरे लिए निर्णय करने वाली शक्ति है, लेकिन मैं बुद्धि नहीं हूँ। चित्त भी मेरे लिए काम करने वाली शक्ति है, लेकिन मैं चित्त नहीं हूँ। और ये अहम तत्व जो मैं कहता है, जिसके कारण शक्ति शरीर में काम करती है, वह अहम तत्व भी मेरे लिए काम कर रहा है, लेकिन मैं कौन? ये अनुभूति करनी है कि मैं वह चैतन्य हूँ, वह एक छोटा सा स्फुलिंग, वह एक छोटी सी किरण का कण जो कल्पना में नहीं आ सकता, वो आत्मा मैं हूँ। और मेरा स्रोत है, जहाँ से मुझे भोजन मिलता है, जहाँ से मुझे शक्ति मिलती है, वो परम चैतन्य है।